हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ बढ़िया और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं रक्षाबंधन स्पेशल एक और मिठाई बालूशाही। इसको मैं जिस ट्रिक्स एंड टिप्स से बताऊंगी, अगर आप उसको फॉलो करते हुए बालूशाही को बनाएंगे तो आप हलवाई से भी अच्छी बालूशाही घर पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, रेसिपी को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बालूशाही की चाशनी बनाने के लिए रख देते हैं। तो आप किसी भी पैन में चाशनी बना सकते हैं। पैन गहरा हो तो ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने गहरे से एक पैन में चाशनी बनाने के लिए रखा है। इसमें मैं 1.5 कटोरी के करीब चीनी ले रही हूँ। हम जितनी बालूशाही बनाने वाले हैं उसके लिए 1.5 कटोरी चीनी की चाशनी बिल्कुल परफेक्ट है। आगे का मेजरमेंट में आपको बताऊंगी कि मैंने 1.5 कटोरी चीनी क्यों ली है। चीनी डालने के बाद हम इसमें 1 कटोरी के लगभग पानी डाल देते हैं। अब हम इसे गैस पर रख देते हैं। जब तक हमारी चाशनी रेडी होती है तब तक हम बालूशाही का डो तैयार कर लेंगे। अब मैंने एक परात ली है और उसमें मैं 2 कटोरी के करीब मैदा ले रही हूँ। 1 कटोरी मैदा मैंने डाल दी है। ये मैदा छनी हुई है और ये दूसरी कटोरी भी मैं डाल ले रही हूँ। दोस्तों, हमने 2 कटोरी मैदा ली है और हमें 1/3 कटोरी के करीब शुद्ध घी लेना है। हम शुद्ध देसी घी का ही यूज करेंगे, हमें तेल का यूज बिल्कुल नहीं करना है। हमें घी का यूज इसलिए करना है क्योंकि अगर हम घी का यूज करेंगे तो हमारी बालूशाही अच्छी खस्ता और परतों वाली बनेगी। तो हम 1/3 कटोरी घी इसमें डाल देंगे। घी डाल देने के बाद अब मैं इसमें 2 चुटकी के करीब नमक डाल रही हूँ। ये 1 चुटकी मैंने डाल दिया है। 1 चुटकी नमक हम और डालेंगे। ये 2 चुटकी नमक मैंने डाल दिया है। क्योंकि हम कोई भी मीठी चीज़ बनाते हैं तो अगर हम नमक डाल देते हैं तो वह अच्छी तरह से बैलेंस हो जाता है, ज़्यादा मीठा नहीं लगता। अब हमें इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। हम बेकिंग सोडा का यूज नहीं करेंगे, हमें बेकिंग पाउडर ही इसमें डालना है। तो ये बेकिंग पाउडर मैं आधा चम्मच के करीब इसमें डाल रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बालूशाही बिल्कुल परफेक्ट बने तो मैं जो नाप बता रही हूँ आप उसी माप से अगर बनाएंगे तो आपकी बालूशाही बिगड़ने का कोई चांस ही नहीं है। तो आधा चम्मच मैंने बेकिंग पाउडर डाल दिया है। अब हम सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। जैसे हम पूड़ी पराठे का आटा लगाते हैं, हमें बालूशाही का डो बिल्कुल वैसे नहीं लगाना है। हमें बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बस इकट्ठा करना है, हमें इसे गूँथना नहीं है। तो जैसे मैं हल्के हल्के हाथों से इसे इकट्ठा कर रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कीजिए। पहले हम मोइन को अच्छी तरह से सारे आटे में मिक्स कर देते हैं। बस इसके बाद हम इसको इकट्ठा करेंगे। दोस्तों, अगर आप तेल का मोइन लगाते हैं तो हमारी बालूशाही खस्ता नहीं बनती है, इसलिए हम घी का ही मोइन लगाएंगे। पहले हम हाथों से अच्छी तरह से
मोइन को और सारी चीज़ों को मिक्स कर देते हैं। पानी का यूज हम बाद में करेंगे। अब हम थोड़ी थोड़ी पानी छिड़कते जाएंगे और आटे को हमें इकट्ठे करते जाना है। हमें एकदम से पानी नहीं डालना है, हमें सिर्फ थोड़ी थोड़ी पानी छिड़कते हुए आटे को इकट्ठा करना है। जितनी ज़रूरत है मैं उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ। क्योंकि हमें आटे को इकट्ठा करना है, इसलिए हम अच्छी तरह से, अगर आप एक हाथ से नहीं कर पाए तो दोनों हाथों का यूज करके बस आटे को हम इकट्ठा करके रख देंगे। इसे हमें पूड़ी या पराठे के आटे की तरह गूंथना नहीं होता है। बस हमारा आटा इकट्ठा होने की स्टेज पर ही है। अगर हम इसे पूड़ी की तरह लगा देंगे तो हमारी परतें बनना ख़त्म हो जाएंगी। अगर हमें अपनी बालूशाही को परतदार बनाना है तो हमें आटे को बस हल्का सा इकट्ठा करके ही रखना है। तो ये हमारा आटा इकट्ठा हो गया है। ये मैंने आटे को इकट्ठा कर दिया है। अब हम इसको ढक कर के 10 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमने बालूशाही का आटा तैयार किया है तब तक हमारी चाशनी भी बस तैयार होने वाली है, क्योंकि हमने उसको पहले ही बनने के लिए रख दिया था। तो चाशनी में डालने के लिए मैं 4 से 5 इलायची का यूज कर रही हूँ, जिससे कि हमारी बालूशाही का स्वाद और बढ़ जाएगा। हम रखे हुए इलायची पाउडर का यूज नहीं करेंगे, हम फ्रेश ही कूट कर इसमें डाल रहे हैं, जिससे कि फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैं इसे कूट कर चाशनी में डाल रही हूँ। अब हम चाशनी में इलायची पाउडर को मिक्स कर देंगे। अब मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ कि हमारी चाशनी अभी तैयार हुई है या नहीं। तो अभी हमारी चाशनी बनने में 1 से 2 मिनट और लगेंगे, तो मैं गैस को फिर से ऑन कर देती हूँ। दोस्तों, हमारी चाशनी को उबलते हुए 1 से 2 मिनट हो गए हैं। अब हम फिर से चाशनी को चेक कर लेते हैं। चाशनी अच्छी तरह से चिपचिपी हो जानी चाहिए और एक तार पूरी तरह से नहीं बनना चाहिए, बस बनने की स्थिति में आ जाना चाहिए। मेरी गैस फिर से बंद हो गई थी, तो मैंने इसे फिर से ऑन कर लिया है। दोस्तों, इसमें मैंने फूड कलर ऐड कर दिया है। सॉरी, आपको वीडियो दिखाना भूल गई। इसीलिए हमारी चाशनी में थोड़ा सा कलर है। आप सोच रहे होंगे ये कलर अचानक कैसे आ गया। चलिए, अब हम फिर से चाशनी को चेक कर लेते हैं। अब हमारी चाशनी अच्छी तरह से चिपचिपी हो गई है और इसमें बस एक तार बनने की लगभग स्टेज पर ये आ गई है। अब हम अपनी गैस को यहीं बंद कर देंगे, क्योंकि हमारी चाशनी हमें ऐसी ही चाहिए। चाशनी हमारी बन गई है। अब हम क्या करते हैं कि एक कढ़ाई गैस पर चढ़ा देते हैं और उसमें हम तेल डाल लेते हैं और इसको अच्छी तरह से तेल को गर्म कर लेते हैं। आप सरसों के तेल के अलावा और
कोई भी तेल यूज कर सकते हैं। तेल को गर्म होने के लिए हमने रख दिया है। अब जो डो या आटा लगाकर हमने रखा था बालूशाही का, उसको अब हम देख लेते हैं और हाथ से थोड़ा सा स्मूथ करने की कोशिश करते हैं। बहुत ज़्यादा स्मूथ हमें नहीं करना है, बस थोड़ा सा 1 आध मिनट के लिए, बस जितना मैंने किया है इतना ही हमें करना है। अब बालूशाही को अच्छा परतों वाला बनाने के लिए और अच्छी तरह से वो खस्ती बन जाए, इसके लिए हम एक चीज़ और करेंगे जो मैं अभी आपको सामने दिखाने वाली हूँ। पहले हम चाकू से इसको आटे को 2 भाग में बांट लेंगे, फिर इसको एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे 2 भागों में फिर से बांट लेंगे। अब इन 2 भागों को रखकर हम दबाते हुए इन्हें थोड़ा सा फैलाएंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से फैला लेंगे। अब देखिए ये लग रही है ना, इसमें बहुत सारी परतें। अब इसे हम फिर से चाकू से कट करके एक दूसरे के ऊपर फिर से फैला देंगे। अब मैंने इन्हें 2-2 भागों में और कट कर लिया है। अब बस इससे ज़्यादा हमें और इन्हें कट करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो टुकड़े मैंने कट किए हैं उन्हें दूसरे टुकड़े पर रखकर इसे हल्के हल्के हाथों से फैला देते हैं। अब एक टुकड़े को हम लेकर इसे हथेलियों की मदद से स्मूथ कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा इसे नहीं दबाना है, नहीं तो हमारी परतें एक दूसरे में चिपक जाएंगी। ये देखिए हमारी परतें दिख रही हैं ना, हमें सिर्फ ऊपरी ऊपरी हिस्से को हल्का सा चिकना करना है। अब मैं क्या करती हूँ, चाकू की मदद से इन्हें बराबर हिस्सों में काट लेती हूँ, जिससे कि हमारी बालूशाही एक जैसी एक प्रकार की बने। नहीं तो हम हाथ से अगर टुकड़े करते हैं तो कोई छोटी और कोई बड़ी हो सकती है। अब मैंने क्या किया, एक लोई को लेकर इसे हाथ से दोनों हथेलियों से हमें दबाते हुए ऊपरी परत को चिकना करना है और इसे बालूशाही का शेप देना है। इस तरह से हमने बालूशाही का शेप दिया है और हमें उंगली से इसमें बिल्कुल नीचे तक होल करना है। हमें सिर्फ ऊपर ऊपर इसमें छेद नहीं करना है, हमें बिल्कुल नीचे तक अपनी उंगली से या किसी भी चीज़ से, आप दूसरी चीज़ से, बेलन से, जिससे भी आप करना चाहें, इसमें हमें नीचे तक छेद करना है। अब मैंने इसी तरह से दूसरी बालूशाही को उठाया है, दूसरी लोई को उठाया है और इसे भी हम बालूशाही शेप देंगे। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से बॉल को चिकना करना है और इसे हल्का सा दबाते हुए बालूशाही का शेप दे देना है। ये देखिए ऊपर की परत अगर हल्की फुल्की दरारें हैं तो आप दोनों उंगलियों से इन्हें आराम से करेक्ट भी कर सकते हैं। इससे कोई बालूशाही हमारी ख़राब होने वाली नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हम सारी बालूशाही बना लेते हैं। एक जो हिस्सा मैंने स्मूथ करके रखा था उसकी हमने बालूशाही बना ली हैं। इसी तरह से दूसरे हिस्से को भी हम हल्का सा ऊपरी ऊपरी परत को चिकना कर लेते हैं और फिर इसके भी हम एक समान हिस्से कर लेते हैं। अब इसकी भी हम एक एक लोई लेकर बालूशाही का शेप देंगे। मैंने सारी बालूशाही बना ली हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। मैं आपको परात को चारों तरफ से घुमा करके अच्छी तरह से दिखा देती हूँ। ये देखिए एक मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। ये देखिए हमारी बालूशाही ऊपर से कितनी अच्छी तरह से हमने इसको चिकना किया है। अब हम इन्हें तल लेते हैं। बालूशाही को तलने के लिए तेल हमारा गर्म हो गया है।
हमें तेल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। जिस तरीके से हम गुलाब जामुन तलते हैं तब हम तेल को रखते हैं, बस वैसे ही हमें तेल को रखना है। एक एक करके जितनी कढ़ाई में आसानी से आ जाएंगी उतनी बालूशाही को हम डाल देते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बालूशाही नहीं डाली है, जितनी आराम से हम तल सकें एक बार में उतनी मैंने डाल दी है। अब इन्हें हमें लो फ्लेम पर ऐसे ही तलना है। एक तरफ से जब इनमें हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इन्हें पलट देंगे। नीचे की तरफ से ये सिक गई हैं। एक तरफ से इन्हें सिकने में 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अब हम इन्हें पलट कर दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। जब हमारी बालूशाही दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए तब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारी बालूशाही में अच्छा कलर आ गया है। अब हम इन्हें एक एक करके बाहर निकाल लेते हैं। अब हम अपनी बालूशाही को एक एक करके चाशनी में डालते जाते हैं। बालूशाही अभी बहुत ज़्यादा गर्म थी, मैं हाथ से डालने की सोच रही थी, लेकिन आप ऐसा ना करें। बालूशाही हमारी बहुत ज़्यादा हमें गर्म रखनी है और चाशनी को हमें बिल्कुल हल्का गर्म रखना है। अब हम चम्मच की मदद से इन्हें हल्का हल्का दबा देते हैं और हमें एक तरफ से इन्हें 3 से 4 मिनट तक के लिए चाशनी में रखना है। जब तक हमारी बालूशाही एक तरफ से चाशनी में अच्छी तरह से रस पी रही है तब तक मैंने बालूशाही का दूसरा बैच कढ़ाई में डाल दिया है। 3 मिनट के लगभग हो गए हैं। अब हम इसको पलट के दूसरे तरफ भी चाशनी में डाल देते हैं और इस तरफ से भी हमें 2 से 3 मिनट चाशनी में डले रहने देना है। बालूशाही दोनों तरफ से चाशनी में हमने अच्छी तरह से डिप कर ली है। अब हम चाशनी से बाहर इन्हें निकाल लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि हमने इन्हें बहुत अच्छी तरह से मोइन लगाया हुआ था, इसलिए ये बहुत अंदर तक खस्ता थी। दूसरे बैच को भी हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से सेंक लेते हैं। एक तरफ से ये सिक गई हैं, मैं इन्हें पलटकर दूसरी तरफ भी सेंक लेती हूँ। इन्हें भी हम चाशनी में डाल देते हैं और 4 से 5 मिनट के लिए हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से डिप करके इन्हें चाशनी में रखना है। चाशनी में रखे हुए हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इन्हें दोनों तरफ से अच्छी तरह से पलट लिया है। अब हम अपनी बालूशाही को निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं। इस तरह हम सारी बालूशाही को चाशनी से बाहर निकाल लेते हैं। हमारी बालूशाही बनकर एकदम तैयार है। मैंने इन्हें पिस्ते से सजा दिया है। देखिए हमारी बालूशाही कितनी शानदार बनी है। ये देखिए, मैं आपको पास से भी दिखा रही हूँ। दोस्तों, हमारी बालूशाही इतनी खस्ता और इतनी रसीली बनी है, आप किसी को भी खिला दीजिएगा, कोई भी नहीं बता पाएगा कि ये आपने घर में बनाकर तैयार की है। बिल्कुल बाज़ार जैसी, कोई चेक भी नहीं कर सकता ये आपने घर में बनाई है। तो एक बार मेरे कहने से आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिए।
बस मेजरमेंट आप वैसा ही रखिए जैसा मैंने बताया है। बालूशाही 100% अच्छी बने। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको इन्हें तोड़कर भी दिखा देती हूँ कि हमारी बालूशाही कितनी खस्ता और जूसी बनी है। ये देखिए, अंदर तक बिल्कुल रस भरा है। ये देखिए, है ना एकदम रसीली। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एक अन्य रेसिपी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।